हमारे YouTube चैनल मिश्रा क्लासेस टेक्निकल नॉलेज पे आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सब्जेक्ट लाएं उसके बेसिक्स जो चीज़ें हैं उसको अच्छी तरीके से क्लियर करें ताकि आप लोगों को कोई डाउट न रहे। आज हम गणित विषय में टॉपिक लेके आए हैं घातांक मीन्स इंडिसेस। घातांक को समझें। अगर कोई संख्या लें, जैसे 10 ले लिया, 10 को 1 से अधिक बार गुणा करें, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 2 3 4 5 बार गुणा कर रहे हैं, तो इसको हम लिखते हैं, अगर इसको घात के रूप में लिखें तो हम लिखते हैं जितनी बार गुणा किए हैं 10 का घात 5। इसमें जो 10 है, जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और जो ये 5 ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। और घात पे लिखे हुए अंक, यानी घात पे लिखा हुआ कौन सा अंक है? 5 है, तो 5 को क्या बोलेंगे? 5 को बोलेंगे घातांक। क्या है? ये घातांक है। घात पे लिखे हुए अंक को क्या बोलते हैं? घातांक। अब घातांक क्यों लिखा जाता है? कोई भी बड़ी संख्या हो उसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम घातांक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या ले रहे हैं, 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हैं, तो इस संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं जितना शून्य है उतना क्या हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा, 10 का घात 8। यानी यह संख्या 10 का 8 बार गुणा करने पे ये संख्या मिली है हमें, तो ये हो गया 10 के घात 8। इसमें 10 क्या है? आपका आधार है, और 8 क्या है? घात है। घातांक को और सुविधाजनक बनाने के लिए घातांक का नियम दिया गया। उस नियम को हम एक एक करके समझेंगे। घातांक का नियम, घातांक का नियम। इसमें पहला नियम है आपका, अगर कोई संख्या हम a ले रहे हैं और उसका घात m है, a का घात m गुणे a का घात n बराबर a का घात m प्लस n। इसका मतलब है कि अगर समान आधार की संख्या हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो उनको घातों को आपस में जोड़ देते हैं। जो उनके घात हैं उसको आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसको उदाहरण से समझें। जैसे हम ले लिए 2 का घात 3 गुणे 2 का घात 2 बराबर, घातों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का घात 5। इधर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में, 2 का घात 3 यानी 2 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, गुणे 2 का घात 2 यानी 2 को कितनी बार लिखा गया है? 2 बार। अब आप देखेंगे कि 2 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5, 2 का घात 5। यानी इससे प्रूफ हो गया कि अगर समान आधार हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब दूसरा नियम है, कोई दी हुई संख्या है समान आधार वाली, a टू द पावर n, बीच में भाग का चिन्ह हो, a टू द पावर n यानी a का घात m भागे a का घात n बराबर a का घात m माइनस
n। यानी अगर समान आधार वाली संख्या हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो घातों को आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे 3 का घात 5 भागे 3 का घात 2 बराबर 3 के घातों को 5 माइनस 2 करेंगे, यानी 3 का घात कितना हो जाएगा, 3। तीसरे नियम पे आते हैं। अगर कोई दो संख्या गुणा में हो, अलग अलग संख्या हो, a गुणे b और इसका घात हो n, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a का घात n गुणे b का घात n। अगर दो संख्या गुणा में हो और उसका घात एक ही हो तो इनको अलग अलग हम लिख सकते हैं। जैसे आप ले लें, जैसे हम ले रहे हैं 2 गुणे 3 का घात 5 हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 का घात 5 गुणे 3 का घात 5। अब दोनों तरफ आप इसको हल करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। अब चौथे नियम पे चलते हैं। अगर कोई संख्या हो और उसका घात ऋणात्मक हो, जैसे a का घात -n, तो इसको जब घात को हर में ले जाएंगे इस संख्या को, तो a का घात n ये धनात्मक हो जाएगा। a टू द पावर a का घात -n बराबर 1/a के घात n। जैसे 2 का घात -3 ले रहे हैं तो बराबर इसको हर में नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 का घात 3, यानी 1/2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। पांचवें नियम पे आते हैं। अगर कोई संख्या बटा के रूप में लिखी हो, जैसे a/b, a/b के रूप में लिखा, बटे के रूप में हो a/b और इसका घात n हो, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, a का घात n बटा में b का घात n। उदाहरण लेते हैं, जैसे 2/3 है और इसका घात 5 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का घात 5 और बटे में 3 का घात 5, और इसको आगे हम हल कर सकते हैं। इसके बाद से है छठा नियम। अगर किसी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अगर किसी संख्या का मान 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जरा इसको समझें कि अगर किसी संख्या का मान जो घात है वो 0 हो तो उसका मान 1 कैसे होता है। मान लीजिए समान आधार की दो संख्या लिए, 2 का घात 2 गुणे 2 का घात -2, 2 का घात 2 लिए हैं गुणे 2 का घात ऋण 2। अब 2 का घात 2, इसके घात को धनात्मक करने के लिए हम क्या ले जाएंगे, इसको हर में ले जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम, तो 2 का घात नीचे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, 2 का घात 2।
बराबर इसको हो जाएगा, हम करेंगे 2 का घात 2 बटा में 2 का घात 2, 2 का घात 2 यानी 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और नीचे भी कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 में भाग देंगे तो करके कितना हो जाएगा 1। और यहाँ जरा देखें कि 2 का घात 2, दोनों का आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इनको जोड़ेंगे। अगर आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे पहले नियम के अनुसार। तो जोड़ेंगे 2 घात कितना है 2 धन -2 ऋण 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 घात 2 है, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे, धन में ऋण का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ऋण हो जाएगा, ऋण 2 यानी 2 का घात 0। तो किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आते हैं 7वें नियम पे। अगर कोई संख्या बटा के रूप में लिखी हो a बटा b और इसका घात ऋणात्मक हो -n यानी ऋण a बटा b का घात ऋण n, तो अगर अंश को हर में और हर को अंश में कर दें यानी b बटा में a, तो इसका घात जो होगा वो क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। जैसे 2 बटा 3 का घात है ऋण 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बटा 2 का घात 5। अगले क्लास में हम इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे करणी।